हेलो फ्रेंड, मैं दीपक कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड फॉर लर्निंग में। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहा हूं HTML के ट्यूटोरियल। HTML के ट्यूटोरियल को समझाने से पहले मैं आपको HTML की इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा और HTML की फुल इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताऊँगा कि HTML क्या होता है और किस लिए यूज होती है। HTML बेसिकली वेबसाइट बनाने के लिए यूज होती है। जैसे कि देखिए, मैंने एक एग्जांपल ओपन करके रखा है। देखिए, मैंने एक वेबसाइट ओपन करके रखी है आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाने के लिए। अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको HTML आनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वेबसाइट को बनाने के लिए HTML उसका बेस होता है। विदाउट HTML कोडिंग हमारी कोई भी वेबसाइट क्रिएट नहीं हो सकती। तो HTML का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको एक वेबसाइट का इंट्रोडक्शन देता हूँ। बेसिकली एक वेबसाइट में क्या क्या होता है। तो जैसे मैंने सबसे पहले ये वेबसाइट ओपन कर के रखी है, तो सबसे पहले मैं इस वेबसाइट के बारे में आपको बताने चाहता हूँ। बेसिकली नॉर्मली वेबसाइट में एक हेडर होता है जो उस वेबसाइट का ऊपर वाला पार्ट होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक ऐड आ रही है, इसे आप इग्नोर कीजिए। हेडर में क्या होता है, बेसिकली एक लोगो होता है और कुछ मेनूज होते हैं, जैसे कि आपको सामने दिख रहे हैं। जो ड्रॉप डाउन आ रहा है, हम माउस लेकर आते हैं, जैसे किसी पर मेनू पर क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेनू आ रहा है और इसको ड्रॉप डाउन मेनू कहते हैं। इसमें सभी मेन्यूओं को हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि हमने सामने एक मेनू है वीडियो की। इन्होंने जो ये मेनू बनाया है वीडियो से रिलेटेड, इसमें सारा वीडियो से रिलेटेड ही मैटर रखा हुआ है। जैसे एक कैटेगरी यहाँ न्यूज़ की बनी हुई है, इस मेनू में न्यूज़ से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पर जैसे हम कंट्री वाइज देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी कंट्री आ रही हैं और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये लिंक्स बने हैं इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान। आप जिस भी कंट्री का इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं उसमें आपको मिल जाएगी। तो ये सारा कुछ जो आता है नॉर्मली हेडर में आता है, लेकिन जैसे एक जो वेबसाइट बनाने वाला होता है वो अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकता है। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं और मैटर ही मैटर है, कुछ वीडियो हैं और आप काफ़ी चीज़ें यहाँ देख रहे हैं। और इस चीज़ को भी जो वेबसाइट क्रिएटर होता है वो अपने अकॉर्डिंग ही से सेट कर सकता है। जैसे कि इस पार्ट को कैसे लूँ, कि इसको एक कॉलम में लूँ या 2 कॉलम में लूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे एक लेफ़्ट साइड बांट रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। एक राइट साइड बार है, यहाँ से लेके यहाँ तक। आप चाहें तो इसे सिंपल एक ही कॉलम ले सकते हैं, सारा का सारा मैटर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ 2 की बजाय 3 कॉलम में भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये वेबसाइट के रिक्वायरमेंट पर होता है कैसे एक हमें वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ये यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है। और नॉर्मली उसके बाद लास्ट में आ जाता है फुटर में भी हम लिंक वगैरह दे सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे साइट में फीडबैक, क्रिएटर्स, अबाउट अस, कैरियर्स, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म ऑफ यूज। यहाँ पे हम रिलेटेड कुछ कॉपीराइट का मैटर होता है। नॉर्मली एक वेबसाइट में फुटर में भी कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। तो नॉर्मली एक वेबसाइट में हेडर होता है, फुटर होता है और सेंटर में नॉर्मली होता है, सेंटर में उसका मैटर होता है जिसके अकॉर्डिंग एक वेबसाइट को आपको दिखाया जाता है। और इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो जो चीज़ चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मली मेनूज होते हैं। तो आप इस प्रकार की वेबसाइट अगर बनाना चाहते हैं तो आपको HTML आना बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि HTML आना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम किसी भी वेबसाइट में जाते हैं तो उस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी, व्यू पेज सोर्स। क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर देखने पर। तो इसमें सारा टेक्स्ट आपको देखने पे मिलेगा। जैसे कि आपने HTML के अलावा कोई और लैंग्वेज भी यूज की है, जैसे PHP, तो उसकी भी आपको साथ में कोडिंग शो हो जाएगी। जैसे आप देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कोडिंग आपको अभी समझ में नहीं आएगी। ये सिंपल एक मैटर है, कुछ टैग यूज हुए हैं और HTML में हम सारा का सारा काम टेक्स्ट में करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा
कि सारा कैसे करते हैं। ये HTML का टैग है, यहाँ पे पेज के टॉप पर स्टार्ट हुआ और लास्ट में हम देखेंगे तो HTML क्लोज हुआ है, क्लोज हुआ HTML का टैग यहाँ पे ऐसे ही। और ये सारी की सारी ये कोडिंग है, ये पेज बना है जिसे हम बोलते हैं वेब पेज। ये सारे ऐसे ही कोडिंग करके बनते हैं। मैंने इसे वेब पेज इसलिए बोला क्योंकि एक वेबसाइट बोला, क्योंकि वेबसाइट एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। एक वेबसाइट कैसे बनती है, नंबर ऑफ वेब पेजेस को इकट्ठा करके। जैसे मैंने जब वेबसाइट ओपन किया तो सबसे पहले मेरा ये पेज ओपन हुआ था। जो पेज हमारा वेबसाइट का सबसे पहले ओपन होता है, जो हमारा सबसे पहले ओपन होता है उसे हम होम पेज कहते हैं। और वैसे हम इसे बोलें तो ये एक वेब पेज है। नॉर्मली एक वेबसाइट में सिंपल टेक्स्ट होता है जैसे कि ये, और उसके बाद ये यहाँ पर एक टेक्स्ट आ रहा है और ये भी आपको सिंपल नज़र आ रहा है। लेकिन जब भी मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो हमारा जो कर्सर है हैंग की शेप में आ रहा है। जबकि हैंग की शेप में आ रहा है तो इसका मतलब यह आए तो ये एक हाइपर लिंक टेक्स्ट है। ये एक नॉर्मल टेक्स्ट नहीं, ये एक हाइपर टेक्स्ट है जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे एक दूसरे वेब पेज पर ले जाएगा। तो देखिए ये हमें एक दूसरे वेब पेज पर ले गया और इससे दूसरे वेब पेज से हम एक पेज से दूसरे पेज पे और तीसरे पेज पे, और मेनू पर जाकर हम किसी पेज पर क्लिक करते हो तो ये मुझे तीसरे पेज पे ले गया। तो ऐसे कर कर के मैं आपके सामने 3 पेज ओपन करके करिए आपको शो करने के लिए। तो वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो ये वेबसाइट में मेरे ख्याल से 50 या 100 से भी ज़्यादा पेजेज होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ वेबसाइट में नॉर्मली क्या होता, और एक जो करंट पेज होता है उसे में हम वेब पेज बोलते हैं। और सारी की सारी वेबसाइट कैसे बनते हैं, नंबर ऑफ़ वेब पेजेस को इकट्ठा करके। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट माइपर लैंग्वेज है। मैंने आपको एक वेबसाइट इसलिए शो की तो HTML की फुल फॉर्म का आपको पता चल जाए। तो HTML क्या है तो आपको समझने में इजी होगा। जैसे आपको देख रहे हैं हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है, नॉर्मल सिंपल टेक्स्ट। तो देख रहे हैं आप, मैंने वेब पेज ओपन, ये सिंपल टेक्स्ट है। और हाइपर टेक्स्ट का मतलब है नॉर्मल टेक्स्ट नहीं, हाइपर टेक्स्ट। जैसे मैंने आपको अभी हाइपर लिंक के बारे में बताई, ये भी एक टेक्स्ट की तरह है, सीजन व्यू। लेकिन ये जब इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो हैंग का से कर्सर की शेप में आ रहा है। तो एक नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये एक हाइपर टेक्स्ट है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँ ये मुझे दूसरे पेज पर, इसमें इसका मतलब HT का मतलब है हाइपर टेक्स्ट। मार्कअप का मतलब यहाँ पर है, मैं आपको बताना, HTML का सारा काम टैग में होता है। जैसे मैंने अभी आपको बी पेज सेल्स के बारे में बताया तो आपको शो किया ये टैग्स हैं। ये HTML का टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ये देखिए बंद हुआ। और ये मैं एक और टैग बताता हूँ, ये है हेड का टैग है। यहाँ पे कहीं पे आप देखोगे इस पर क्लोज भी हो रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर क्लोज हो रहा है। तो HTML में कोई भी टैग है सब जिसमें स्टार्ट करते हैं उसके साथ साथ हम उसे क्लोज भी करते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया HTML का सारा काम टैग्स में होता है। टैग और टैगिंग कैसे करते हैं तो उसे हम मार्क करते हैं। तो यहाँ पर मार्कअप का मतलब क्या है, जैसे हमने वेब पेज ओपन किया था एक, तो उसमें क्या आ रहा था, सिंपल टेक्स्ट आ रहा था। यहाँ पर हम HTML की कोडिंग में क्या करते हैं उसे बताते हैं। तो हमारा टेक्स्ट कैसे शो हो हम उसे मार्क करते हैं। ये देखिए यहाँ ये टेक्स्ट है, जैसे करंट टाइम का, ये थोड़ा सा बोल्ड नज़र आता, ये सिंपल नज़र आ रहा है। तो हमने क्या किया है, मार्क किया है तो करंट टाइम है थोड़ा बोल्ड में नज़र आए। तो इसके स्टार्टिंग में हम इसमें टैग लगाएंगे, यहाँ पर इसे क्लोज कर देंगे, यह इससे कि ये मार्किंग हो जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक बोल्ड और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंपल नज़र आए। तो इसलिए इसे मार्कअप लैंग्वेज लैंग्वेज की तरह होता है, इसकी भी अलग कोडिंग है। जैसे अभी आपको मैंने बताया यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखता हूँ तो मैं क्या करूँ, कोडिंग करूँगा टैग्स के ज़रिए।
इधर यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो यहाँ में मार्कअप से लेके वेब पेज तक का जो टेक्स्ट है वो बोल्ड नज़र आए। तो ये मैं पावर पॉइंट ओपन किया, बोल्ड के बटन पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। लेकिन HTML में ऐसा नहीं है। HTML में क्या करते हैं, उसे टैग्स के ज़रिए करते हैं। ये देखिए, ये मैं यहाँ पर HTML को बोल्ड करना चाहता हूँ। मार्कअप एंगल ब्रैकेट से इसे स्टार्ट करूँगा और B लिख रहा हूँ, बोल्ड के लिए यूज होता है। इस एंगल से इसे बंद कर दिया और यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। मार्कअप से लेकर वेब पेजेस तक का हमारा टेक्स्ट है बोल्ड किया। सिंपल B को यहाँ पर क्लोज कर दूँगा। B टैग को क्लोज बैकस्लैश लगा के क्लोज कर दूँ। यहाँ से पता चलेगा ये यहाँ से हमारा टैग ओपन है, यहाँ का क्लोज हो रहा है। तो हमारा ये ब्राउज़र पर दिखाऊंगा ये या सारा मैटर, और बाकी यहाँ से वेब पेज तक हमारा टेक्स्ट है वो बोल्ड में आएगा। उसके बाद वर्ड्स एंड इमेजेस फॉर द यूजर्स टेक्स्ट है नॉर्मल आ जाएगा। तो इस तरह में हम यहाँ से HTML के मार्किंग करते हैं मार्कअप लैंग्वेज। तो उम्मीद करता हूँ कि HTML की इंट्रोडक्शन मिल रही कि HTML का मतलब क्या है, और उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज़ ए लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग वेब पेज यूजिंग ऑर्डिनरी टेक्स्ट। तो इसका मतलब यह है कि ये एक लैंग्वेज है जो डिस्क्राइब करती है वेब पेजेस को यूजिंग ऑर्डिनरी टेक्स्ट। ये है कि सिंपल टेक्स्ट नहीं, जैसे आप देखने में हमें सिंपल नज़र आ रहा है, लेकिन ये वेब पेजेस को डिस्क्राइब करती है यूजिंग ऑर्डरिंग टेक्स्ट। जैसे मैंने आपको व्यू सोर्स ओपन करके बताया, जैसे आप ये हम ऑर्डिनरी टेक्स्ट बोलते हैं, इसे हम सिंपल टेक्स्ट नहीं हो, इसमें टैग यूज हो। द मार्कअप टेल्स अ वेब ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले ए वेब पेजेस वर्ड्स एंड इमेजेस फॉर द यूजर। ये जो मार्कअप टैग्स है वेब ब्राउज़र को बताते हैं जो हम वेब पेजेस में टेक्स्ट इमेजेस यूज करते हैं वो कैसे शो हों। जैसे अभी आपको बता, जैसे मार्कअप से लेके यहाँ तक हम बोल्ड में जाते हैं तो हम टेक्स्ट में लिखना होता है और B को बंद करना होगा। ये वेब ब्राउज़र को बताएं यहाँ से लेकर यहाँ तक का टेक्स्ट बोल्ड नज़र आए, बाकी सिंपल नज़र आए। बाकी एवरी वेब पेज एक्चुअली HTML फाइल, एवरी वेब पेज इज एक्चुअली HTML फाइल। जैसे हम वेबसाइट में वेब पेज है, ये कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज है, ये फ्रंट पेज ओपन किया है, ये HTML फाइल है। मैंने राइट क्लिक किया, व्यू सोर्स पर जाएंगे, ओपन को सिंपल HTML फाइल है। ये सारी की सारी इंट्रोडक्शन मैंने आपको थ्योरी के तौर पर बता दिए, लेकिन अभी तक मैंने आपको कोई प्रैक्टिकल करके नहीं बताया, तो थोड़ा मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। तो आप थोड़ा वेबसाइट बनाना सीखते हैं तो आप HTML सीखना, तो आपको इंटरेस्ट थोड़ा लेना होगा। तो मैं आपको कोडिंग के ज़रिए नॉर्मली वेब पेज बना के दिखाऊँगा। तो कैसे वेबसाइट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ तो HTML की वेबसाइट बनाने के लिए हमारे लिए क्या क्या ज़रूरत है। और हमारे पास सिंपली नोटपैड होता ज़रूर है। कोऑर्डिनेटर, हमको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेटर, नोटपैड को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको टैग्स बता रहा था, यहाँ पर हम टैग्स को यूज करेंगे। और एक हमारे पास होना चाहिए ब्राउज़र, जहाँ पर हम देख रहे हैं जो भी हमने कोडिंग की है वो कैसे बैक ब्राउज़र पर शो होगी। तो मैं यहाँ पर यूज करूँगा गूगल क्रोम। तो मैं आपको बताता हूँ कि HTML की कोडिंग कैसे स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर HTML की बेसिक स्ट्रक्चर बताऊँगा। जैसे सारा काम HTML में टैग्स होते हैं। टैग ओपन किया है, HTML का टैग बैकस्लैश लगा के HTML का टैग क्लोज कर दिया, और उसके बाद हेड टैग ओपन किया, हेड टैग ऐसे क्लोज कर दिया। और इसके अंदर मैं क्या एक टाइटल टैग ले लेता हूँ जो हमारे वेबसाइट का टाइटल शो करे। तो मैं अभी आपको बताऊँगा कि टाइटल क्या होता है। यहाँ पर मैंने ओपन किया और यहाँ पर मैंने क्लोज कर। इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हेड टैग के बाद टैग स्टार्ट करता हूँ बॉडी। आप घबराए नहीं, इन सभी टैग्स के बारे में आपको बताऊँगा ये क्या है और किस लिए यूज होते हैं। तो मैं इस वेब पेज को सेव एज डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लेता हूँ।
HTML नाम का कोई भी एक फ़ोल्डर बना दें। ओके, वेबसाइट नाम का एक फॉर्म। यहाँ पे मैं अपने पेज को सेव करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट का होम पेज, तो मेरी कोई वेबसाइट को ओपन करे तो मेरा ये पेज ओपन हो। तो मैंने इससे क्या है index.html दे के नाम सेव कर दिया। तो अब मैं इस पेज को ऑप्शन करूँ, ये इंडेक्स का पेज बन गया। राइट क्लिक करके ओपन कर गूगल क्रोम करता हूँ तो आप देख सकते हैं, तो ये मेरा पहला वेब पेज आ जाएगा। लेकिन अब ये सारा का सारा वेब पेज मेरा खाली, क्योंकि अभी हमने मैटर में कुछ लिखा नहीं है। ये जो टाइटल जो आ रहा था ये हमारा होम पेज पे आएगा, दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट। उसको पेज को ओपन तो ये मुझे यहाँ पे दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट। ऐसे ही है, क्रिकेट की वेबसाइट ओपन किया था तो इसके टाइटल पे लिखा था क्रिकेट आर्चिव्स स्कोर कार्ड सीजन। तो अगर आप देखना चाहते हो तो मैं इसके राइट क्लिक करके वेब पेज सोर्स पर जाता हूँ और देखिए यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे देख क्रिकेट अचीवर स्कोर कार्ड्स, और यहाँ पर टाइटल टैग क्लोज हुआ और जो भी इसमें टैग के लिखा है वो सारा का सारा मैटर यहाँ पर आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे हम अपने वेब पेज का मैटर टाइटल दे सकते हैं, और जो भी टेक्स्ट नज़र आ रहा है इसके अंदर, इस पेज के अंदर, वो सारा का सारा मैटर उन्होंने बॉडी टैग में लिखा है। जैसे ये दिखा यहाँ से ओपन किया, यहाँ से अभी लिखा, मैं इस कुछ भी मैटर लिखता हूँ जो जैसे मैं सेव करता हूँ इसे और वेब ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखिए बॉडी में, बॉडी टैग में लिखा था वो यहाँ पे शो होगा। इसका मतलब यह है कि जो भी मैटर हमको लिखना है वो बॉडी टैग में हमको लिखना होगा, बॉडी टैग में। ओके, तो आप देख सकते हो हमारा टेक्स्ट आ गया। मैं आपको क्या करके बताता हूँ, वहाँ से एक टेक्स्ट कॉपी कर देता हूँ। जैसे मैंने ये कॉपी कर दिए, कॉपी करता हूँ और अपने बॉडी टैग के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसे सेव करने जा रहा हूँ। मैंने इसे सेव किया और जैसे मैं अपना गूगल क्रोम देखो उसे रिफ़्रेश करूँगा, तो सिंपली क्या करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा, तो आप देख सकते हैं जो भी मैंने यहाँ में बॉडी पे डाला था वेब पेज का मैटर आ गया। उसके बाद में सिंपली आपको देख सकते हैं वेब पेज के क्या होता है, इमेजेस भी लगी तो मैं एक इमेजेस सेट करके बताऊँ ताकि आपको पता चलता है कि वेबसाइट ऐसे बनती है। तो आपको एक ट्रस्ट सीखने के लिए ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे कोई भी इमेज उठा लेता हूँ। ये मैं एक इमेज सेव कर लेता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। जैसे देखिए फ़ोल्डर रखा था, वेबसाइट का फ़ोल्डर रखा था, यहाँ पे एक मैं फ़ोल्डर इसके अंदर बना इमेजेस नाम का, जो भी आप इमेजेस यूज करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में वो आपका फ़ोल्डर रख सकते हैं। मैं इसे नेम देता हूँ क्रिक, मैं इसे सेव कर देता हूँ। मैं अब आपको दिखा, इमेज आ गई है। अब मैं ये देखें, मैं इस इमेज को अपने वेब पेज पर लगाकर दिखाता हूँ। तो हमें वेब पेज पर कैसे इमेज लगा सकते हैं, ये इमेज मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए मैं कोडिंग पे गया और मैं चाहता हूँ ये इमेज में इसके बाद इमेज शो हो। अपने इसमें जाएंगे, इस मैटर के बाद सीजन के बाद इमेज टैग यूज करूँगा, img टैग यूज होता है, src सोर्स देते हैं इसमें। यहाँ पर वो हमारी इमेज कहाँ पे पड़ी है, इमेज नाम के फ़ोल्डर में पड़ी हुई है, उस इमेज का नाम है crick.jpg। हमें उस फाइल का एक्सटेंशन भी देना होता है, और ये हमारे पास जो फाइल है jpg है, जो हमारी फाइल क्रिक, और वे हमारे इमेजेस नाम के फ़ोल्डर में। तो उसे मैंने सारा का सारा पाथ बता दे, सोर्स बता दे कि इमेजेस नाम के सोर्स में पड़ा हुआ क्रिक नाम की jpg एक्सटेंशन है, और हमारे वेब पेज पे शो करे। और इमेज का सोर्स ऐसे ही क्लोज हो जाता है, बैकस्लैश लगा है और उसे एंगल ब्रैकेट से क्लोज। और अब मैं इसे सेव करता हूँ और अपनी वेबसाइट में जाके रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी इमेज आ गई।
तो नॉर्मली सिंपली वेबसाइट में क्या होता है, ये कुछ होता है, नॉर्मल टेक्स्ट होता है, इमेजेज होते हैं, वीडियोज होती हैं, नॉर्मल टेक्स्ट है, इमेजेज हैं, वीडियोज हैं और कुछ लिंक्स हैं। ये सारा कुछ आगे मैं आपको ट्यूटोरियल में बताऊंगा। ये आने वाले ट्यूटोरियल में आपको पूरी जानकारी दूंगा और आप टैग्स के बारे में फिगर में आने वाले टैग्स में एक एक बार एक टैग के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊं, चैप्टर बाय चैप्टर आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरा ये इंट्रोडक्शन का ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो की लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली जो भी वीडियो मैं बनाऊँ वो आप तक कनेक्ट कर सकते हैं। और मेरे इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर।